Hello students, I am Dr. Charu Sharma and welcome to Ayurveda News and Updates by Ayush Scholar। तो जो स्टूडेंट्स 2022 AIA PGET का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है जो कि NTA द्वारा और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष द्वारा दी गई है। आज पब्लिक नोटिस निकला है रिगार्डिंग ऑनलाइन एप्लीकेशंस फॉर AIA PGET 2022, जिसके थ्रू जो एकेडमिक सेशन 2022 एंड 23 है उसके पोस्ट ग्रेजुएट आयुष कोर्सेज के रिले एडमिशन्स की लिए जो एप्लीकेशन है वो अब ओपन हो गई है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए वेबसाइट यहाँ पे दी गई है जिसके थ्रू एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया जाएगा। तो आज के सेशन में हम देखने वाले हैं कि ऑनलाइन सबमिशन का डेट क्या है, लास्ट डेट क्या है, किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है और व्हाट विल बी द टेंटेटिव एग्जामिनेशन डेट, क्योंकि जो अभी ऑनलाइन एप्लीकेशन का फॉर्म आया है ये 25 जुलाई से शुरू होके 18 अगस्त रात को 11:50 तक ही आप फिल कर सकते हैं, उसके बाद ये नहीं होगा। और जो ट्रांजैक्शन आपको करनी है, जो फी सबमिट करनी है वो आप 19 अगस्त को ही कर सकते हैं। उसके बाद करेक्शंस के लिए बोला गया है कि अगर मान लीजिए आपने एप्लीकेशन फॉर्म में कोई गलतियां कर दी हैं तो उनके करेक्शन के लिए केवल आपको 20th, 21st एंड 22 अगस्त का टाइम दिया जाएगा। इस समय पे एडमिट कार्ड्स कब निकलेंगे, एग्जामिनेशन का डेट क्या होगा, इसके बारे में कोई स्पेसिफिक नोटिफिकेशन यहाँ पे नहीं दिया गया है जो कि लेटर अनाउंस होगा। बट अभी जैसे कि आप देख रहे हैं जुलाई में अगर ये नोटिफिकेशन आ गया है इसका मतलब है कि आपका एग्ज़ाम होने वाला है सितंबर में, जैसा कि पिछले 2 साल से हो रहा है। सितंबर में ये एग्ज़ाम किया जाता है, तो मोस्ट प्रॉबेबली सितंबर के 2nd या 3rd वीक में ये एग्ज़ाम जो है होने वाला है। इसका ड्यूरेशन रहेगा 2 आवर्स। जो MCQ का पैटर्न है वो भी सेम ही है जिसको आगे हम देखने वाले हैं। और लैंग्वेज ऑफ द पेपर फॉर आयुर्वेदा विल बी इंग्लिश एंड हिंदी। इम्पॉर्टेंट वेबसाइट्स यहाँ पे दी गई हैं और ये जो नोटिस है वो मैं आपको लिंक में भी प्रोवाइड कर दूंगी और आप हमारा टेलीग्राम चैनल जो है उसका लिंक मैं दे रही हूँ जिसको कि आप फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे कि सभी रीसेंट अपडेट्स AIA PGT के बारे में आप गो थ्रू कर सकते हैं। इसके बाद हम जाते हैं डिटेल्ड इंफॉर्मेशन बुलेटिन पे, जिसमें कि हम एक एक इन्फॉर्मेशन देखेंगे कि NTA ने इस इंफॉर्मेशन बुलेटिन में क्या क्या बोला है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी स्टूडेंट्स का होगा कि इंटर्नशिप कंप्लीशन डेट कितनी होनी चाहिए। सो इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने कट ऑफ डेट लिखी है कंप्लीशन ऑफ इंटर्नशिप की, जो कि है 31 अक्टूबर 2022। और इस समय तक आपकी सारी जो इंटर्न की ड्यूटीज़ हैं, मतलब आपका जो 1 साल का 12 मंथ्स का जो इंटर्नशिप पीरियड है वो आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए अप टू 31 अक्टूबर 2022। तो सबसे इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट तो यही है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इस एग्ज़ाम के बारे में कौन कौन सी ऐसी डिटेल्स हैं जो कि आपको अच्छे से मालूम होनी चाहिए बिफोर फिलिंग द फॉर्म। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट आई विल रिपीट 25 जुलाई से स्टार्ट होके 18 अगस्त तक ही है। और जो फीस है वो जनरल कैटेगरी के लिए है 2700 एंड अकॉर्डिंगली फिर सब कैटेगरीज के लिए यहाँ पे फीस जो है वो मेंशन की गई है। जनरल EWS के लिए, SC ST के लिए एंड 3rd जेंडर के लिए। तो यहाँ पे जो फ़ी बताई गई है, आप जिस तरीके से फॉर्म में अपनी कैटेगरी भरोगे उसी के अकॉर्डिंग आपको जो है वो फ़ी शो करेगा। डेट ऑफ एग्जामिनेशन अगेन आई विल रिपीट, इसके बारे में अभी तक कोई स्पेसिफिक नोटिफिकेशन नहीं आई है। ये एक ऑनलाइन एग्जामिनेशन होने वाला है जैसे कि पहले भी हुआ है। और जो ये फ़ी सबमिट आप कर सकते हो इसके माध्यम बताए गए हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के थ्रू या फिर UPI के थ्रू। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए जब हम अप्लाई कर रहे हैं तो आपको वहाँ पे एक ईमेल ID और एक मोबाइल नंबर फिल करना है। और ये बच्चे काफ़ी मिस्टेक करते हैं, जैसे आप
जब वेबसाइट खोलेंगे तो सबसे पहले आपको स्टूडेंट लॉगिन जो है वहाँ पे करना है, और स्टूडेंट लॉगिन का स्क्रीन आपको ऐसा दिखेगा। यहाँ पे जो है जो आप साइन अप करोगे वो एक मेल आईडी और एक जो है फ़ोन नंबर के थ्रू आपको करना है। तो आप हमेशा याद रखो कि ऐसी ही मेल आईडी का रेफरेंस देना जिस जो अभी आपके पास एक्टिव हो। बहुत बार स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि कोई और मेल आईडी दे दी पुरानी और उसके बाद वो पासवर्ड उनको नहीं याद होता या वो रिकवर नहीं कर पाते। ये गलती नहीं होनी चाहिए। जो भी आप अपना फ़ोन नंबर दे रहे हो, मोबाइल नंबर दे रहे हो, वो आपको जो है बहुत ध्यान से देना है ताकि वहाँ पे जो है कोई भी एरर का चांस ना रहे। तो बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है एप्लीकेशन फॉर्म के लिए। तो इस तरीके से आपका एप्लीकेशन फॉर्म दिखने वाला है वेबसाइट पे। यहाँ पे आपको जो है अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म और लास्ट में रहेगा एग्जामिनेशन फ़ी पे करना। तो एप्लीकेशन फॉर्म में आपको सिलेक्ट करना है एग्जामिनेशन, एंड जो भी आपका एप्लीकेशन नंबर आया है साइन अप आप करेंगे मेल से और अपने फ़ोन नंबर से, और उसमें जो भी आपका एप्लीकेशन नंबर आता है, जो भी आप पासवर्ड बनाते हो उसको अकॉर्डिंगली यहाँ पे आप उसको फिल करेंगे। इसके बाद मेन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होता है जिसमें कि एप्लीकेशन फॉर्म में आपको डिटेल्स बताई गई हैं कि जिसमें आपको अपना नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, इस तरीके से ये विंडो आपको दिखेगी जहाँ पे आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस अलॉन्ग विद दैट परमानेंट एड्रेस, इसका एक पासवर्ड आप बनाएंगे, एक सिक्योरिटी पिन बनाएंगे। तो इन सब चीज़ों को आप एक जगह पे नोट करके रखना जब आप फॉर्म फिल करो ताकि ये गलतियाँ आपसे ना हो। और जो भी सिक्योरिटी क्वेश्चन है उसको बहुत ध्यान से आप सेलेक्ट किए और उसको लिखिए ताकि ये चीज़ें जो हैं आप भूल नहीं जाओ। तो इस तरीके से रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपका दिखेगा, इस तरीके से डिटेल्स होंगी। आपने जब वो पूरा फिल कर दोगे तो उसके बाद एक रिव्यू पेज आपको मिलेगा, और यहाँ पे अगर आप चाहो तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म एडिट भी कर सकते हैं एंड अकॉर्डिंगली आप इसको सबमिट करोगे। सबमिट करने के बाद OTP का एक ऑप्शन रहेगा जो कि आपके मेल आईडी और रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर पे आएगा, जिसमें कि आपको कंफर्म जो है ये फिर करना होगा। इसी तरीके से आपकी विंडो यहाँ पे खुलेगी। जब आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दोगे उसके बाद जो रजिस्ट्रेशन डिटेल्स आप भर दोगे उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म आएगा। एप्लीकेशन फॉर्म में होंगी आपकी बेसिक डिटेल्स, आपका जो है सारी डिटेल्स जो कि आपके BMS कोर्स से रिलेटेड हैं, आपकी मार्कशीट से रिलेटेड हैं, आपके सर्टिफिकेट से रिलेटेड हैं, ये सभी चीज़ें जो हैं यहाँ पे होंगी। अलॉन्ग विद दैट जो भी आप सेंटर फिल कर रहे हो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड चॉइस जो भी आप फिल कर रहे हो वो सभी जो है यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे से, बहुत ध्यान से जो है ये चीज़ें आपको फिल करनी है। तो इस तरीके से जो है ये विंडो आपको दिखने वाली है जिसमें कि आपको जो है सारी डिटेल्स अपनी इस तरीके से भरनी रहेंगी, रजिस्ट्रेशन डिटेल्स एंड अदर थिंग्स। और इसके बाद जो थर्ड फाइनल स्टेप है वो बेटा रहेगा आपके फ़ी पेमेंट का। तो जब आपकी ये सब चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी तो एक कंफर्मेशन पेज आपको दिखाई देगा जिसमें कि इस तरीके से डिटेल्स जो है रहने वाली हैं, और पिक्चर और सिग्नेचर कैसा होना चाहिए, कितना KB साइज़ उसका होना चाहिए, ये सभी डिटेल्स जो हैं अभी हम गो थ्रू करने वाले हैं। इसलिए एक एक पॉइंट को आपको बहुत ध्यान से सुनते हुए जाना है ताकि आप कोई भी गलती एग्जामिनेशन फॉर्म भरते हुए ना करें। सबसे पहला चीज़ आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए जैसे अप्लाई करना है, जो आप एप्लीकेशन फॉर्म में इमेजेस डाल रहे हो उसके लिए स्पेसिफिक साइज़ बोला है 10 KB से 200 KB होना चाहिए। कैंडिडेट का जो सिग्नेचर है वो 4 KB से 30 KB होना चाहिए, और आप में से जो भी लोग PWD का सर्टिफिकेट लगाएंगे उसका भी फाइल साइज़ फॉर्मेट बताया गया है 50 KB to 300 KB जो कि PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। तो ये बेसिक चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से आप ये फिल करेंगे। इसके बाद आते हैं कि ऐसे कौन कौन से इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपको ज़रूरी रहेंगे। तो जितने आपके BMS के इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट जो है, इसके साथ साथ जो आपका मार्कशीट है, आधार कार्ड, ये सभी डिटेल्स जो है वहाँ पे आपसे मांगी जाएंगी। इसके बाद आते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन पे। तो ये एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है जिसके लिए आपको 2 घंटे मिलेंगे। MCQ क्वेश्चंस है जिसका केवल एक करेक्ट रिस्पॉन्स हो सकता है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस है 120, मैक्सिमम मार्क्स है 480,
+4 आपको अलॉट होंगे करेक्ट रिस्पॉन्स के लिए, और अगर आप नेगेटिव करते हैं, रॉन्ग करते हैं, तो उसके लिए -1 है। अगर आपने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया तो उसके लिए 0 है। तो मीडियम ऑफ पेपर फॉर आयुर्वेदा विल बी इंग्लिश एंड हिंदी इन बोथ द लैंग्वेजेस। तो इस तरीके से जो है ये मार्किंग स्कीम डिफाइन की गई है। इसके बाद आते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे। तो इसके लिए आपकी BMS डिग्री होल्डर आप होने चाहिए, और इसके साथ साथ आपके जो इंटर्नशिप का पीरियड है दैट इज़ 31 अक्टूबर तक आपकी इंटर्नशिप जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए, तभी आप इसमें अपीयर कर सकते हैं। रिजर्वेशन का शेड्यूल सेम है। SC कैटेगरी में 15% है, ST 75%, 27% जो है OBCs के लिए है। एंड एज पर द सेंट्रल लिस्ट यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, सेंट्रल लिस्ट है, ये ध्यान रखिएगा। EWS कैटेगरी को जो है जनरल EWS उनको 10% एंड पर्सन विद डिसेबिलिटी इसके लिए जो है रिजर्वेशन यहाँ पे बताई गई है। Each category will have 5% reservation for the candidates with 40% और more disability। जो disability PWD कैटेगरी है उनके लिए अगर 40% से ज़्यादा उनकी disability है तो उन्हीं को जो है ये 5% रिजर्वेशन हर कैटेगरी में मिलेगी। और इसके लिए आप फर्दर गो थ्रू कर सकते हो PWD का एक्ट 2016 का, जिसमें कि आप इसमें और फर्दर जो है चेक कर सकते हैं। EWS सेक्शन के लिए जो यहाँ पे है पूरी डिटेल दी गई है कि EWS कैटेगरी में कौन कौन लाई करेगा, और उसके लिए आपको सर्टिफिकेट कहाँ से जनरेट कराना है। तो आप इन चीज़ों को भी जो है इन सर्टिफिकेट्स की अगर किसी को ज़रूरत पड़ेगी तो आप पहले से जो है उसके लिए प्रिपेयर कर लें कि ये आपको लगाना है, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो कि आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद आते हैं चॉइस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर। तो कुछ सिटीज़ में जहाँ पे ये एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जा रहा है, कुछ स्पेसिफिक सेंटर्स वहाँ पे दिए जाएंगे जो कि इस फॉर्म में भी बता रहे हैं। और जब आप एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करोगे वहाँ पे भी आपको चॉइस दी जाएगी, तो उसको बहुत ध्यान से आपको भरना है ताकि आप कोई गलती ना करें, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का जो है बेटा आप ध्यान रखोगे कि ये बेसिक चीज़ों में आपकी गलती जो है वो नहीं होनी चाहिए। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय आपको कौन सी चीज़ों के डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ सकती है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपके पास एक कंप्यूटर हो जिसमें कि प्रॉपर इंटरनेट कनेक्टिविटी हो, एक वैलिड गवर्नमेंट ID प्रूफ होना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट जो है फ़ोन से भरने की कोशिश करते हैं बेटा, उसमें एरर के चांसेस रहते हैं, इसीलिए आराम से तसल्ली से बैठ के डायरी हाथ में लेके अपने पासवर्ड वगैरह सब नोट करके वहाँ पे फिर जो है आप फॉर्म फिल करो। एक वैलिड गवर्नमेंट ID का उसमें प्रूफ चाहिए, आपका डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट चाहिए, 10th का बोर्ड सर्टिफिकेट भी वहाँ पे काउंट करेगा, आधार कार्ड नंबर आपका चाहिए होगा, पासपोर्ट नंबर भी आप उसमें डाल सकते हो, या बैंक अकाउंट नंबर या पैन नंबर, इसमें से भी कोई गवर्नमेंट ID आपके पास हो उसको आप फिल करेंगे। एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन डिटेल्स जो कि आपकी BMS रिलेटेड एंड 10th एंड 12th रिलेटेड होगी। आपको बहुत ध्यान रखना है कि जो पासपोर्ट साइज फ़ोटो आप दे रहे हो वो एक वाइट बैकग्राउंड के अगेंस्ट होनी चाहिए। इसका फॉर्मेट होगा JPG या JPEG। साइज स्पेसिफिक बोला है 10 KB टू 200 KB। और ये जो है आपका जो फेस जो है वो मास्क से कवर ना हो और पूरी फ़ोटो में 80% फेस आपका विजिबल हो, ये ध्यान रखना है। आपका जो सिग्नेचर है वो भी JPG और JPEG फॉर्मेट में ही होना चाहिए। सर्टिफिकेट बताया है PWD सर्टिफिकेट। इसके बाद हम लिस्ट ऑफ सिटीज़ भी देखेंगे जो कि एनेक्स 3 में दी गई हैं। बैंक अकाउंट डिटेल्स आपके पास जो कि जिसके थ्रू आप फ़ी पे करने वाले हैं, आपकी मेल ID, आपका मोबाइल नंबर बिल्कुल एक्टिव हो ताकि आप जो है ये सब प्रोसीजर जो है वो आगे कर पाएँ। बिकॉज पहला जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो आपका ईमेल ID एंड मोबाइल नंबर के थ्रू ही होने वाला है, इसीलिए दोनों चीज़ों को बहुत ही ध्यान से भरें। इसके बाद बाकी डिटेल्स दी गई हैं कि जो आप स्कैन्ड इमेजेस जो है डाल रहे हैं उनके लिए क्या क्या स्पेसिफिकेशंस बोली हैं साइज़ की। तो आप जो है किसी भी इमेज साइज़ जो बहुत सारे ऐप्स अवेलेबल है उनके थ्रू आप साइज़ भी चेंज कर सकते हो। और आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो जाने के बाद आपको क्या ध्यान रखना है, उस कंफर्मेशन पेज की 4 प्रिंट आउट आप निकाल के रखो।
जो फ़ी आपने पे की है उसका प्रूफ भी प्रिंट आउट में और सॉफ्ट कॉपी में भी सेव करके रखो। और इसके साथ साथ आपको जो है कम से कम 6 से 8 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जो है वो वही सेम फ़ोटो जो कि आपने फॉर्म में लगाई हैं वही आपको जो है रखनी है। और जो भी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट वहाँ पे मान लीजिए नाम चेंज हुआ या जो भी कंसर्न है उसका भी जो भी अगर डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है तो भी आपको जो है इनका ध्यान रखना है। एडमिट कार्ड जो है वो आपको अवेलेबल होगा, इसकी नोटिफिकेशन एनटीए की वेबसाइट पे ही दे दी जाएगी एंड वो आपको ऑनलाइन ही अवेलेबल होगा, वो आपको पोस्ट के द्वारा सेंड नहीं किया जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं ये सोचते हैं कि इनको पोस्ट के थ्रू आने वाला है, नहीं, ये आपको जिस दिन एडमिट कार्ड अवेलेबल होंगे वो आपको ऑनलाइन ही अवेलेबल होंगे, जिसको कि आपको डाउनलोड करना है और उसी का उसी का जो है प्रिंट आउट निकाल के वो आपको एग्जामिनेशन सेंटर में लेके जाना है। इसके साथ साथ एग्जामिनेशन सेंटर के लिए भी डिटेल्स दी गई हैं, तो ये हम बाद में इसको एक सेपरेट वीडियो में लेंगे कि आप एग्जामिनेशन से पहले किन किन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं, ये सभी चीज़ें जो हैं बताई जाएंगी। इसके बाद बोला गया है कि आप कोई भी अनफेयर मीन्स प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ना तो एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करते हुए, ना आप जो है एग्जामिनेशन के दिन पे। अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको फर्दर किसी भी एग्ज़ाम में जो है गवर्नमेंट एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया जाएगा, इसीलिए इन सभी पॉइंट्स का जो है आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद अनाउंसमेंट की गई है रिजल्ट्स आदि की, तो इसमें बेसिक रूल्स हैं जो कि हर बार फॉलो होते हैं और वो हम आगे जाके डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे आप किसी भी माध्यम से अपना जो है फ़ी पे कर सकते हो और इस पे जो है जीएसटी जो है वो एप्लीकेबल होगा, ये यहाँ पे मेंशन किया गया है। हेल्प डेस्क आपको ध्यान रखना है, ये जो है फ़ी पेमेंट के लिए बताई गई है कि आप किसी भी मोड के थ्रू फ़ी पे कर रहे हो तो उसके लिए क्या क्या अवेलेबल हैं, तो आप ये डॉक्यूमेंट में आपको अवेलेबल करा दूंगी, जिसके थ्रू आप एक एक डिटेल जो है इस तरीके से गो थ्रू कर सकते हो। एनटीए का हेल्प डेस्क बेटा स्पेसिफिकली यहाँ पे दिया गया, अगर आपके कोई फर्दर डाउट्स रहते हैं आप एनटीए की वेबसाइट पे पूछ सकते हो। मेल आईडी बताई गई है aiapget@nta.ac.in। फ़ोन नंबर दिया गया है 0114075900। ये जो है बेसिक डिटेल आपको इस चीज़ की ध्यान रखनी है। और जो फ़ी पेमेंट करने के बाद आपका जो आपको जो प्रिंट आउट लेना है कि ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई है, उन सभी चीज़ों में जो है आपको देखना है कि नेम ऑफ द बैंक आ रहा है, डेट एंड टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन आ रहा है, बैंक रेफरेंस नंबर आ रहा है, प्रूफ आ रहा है, स्क्रीनशॉट आपको उसका लेना है। तो इन सभी चीज़ों का जो है आप बेसिक ध्यान रखोगे। इसके बाद एनेक्जर 2 पे आते हैं कि आप में से जो भी पीडब्ल्यूडी के लिए एप्लीकेबल हैं वो सभी स्टूडेंट्स जो हैं ये फॉर्म जो है वो आगे जाके इसको आपको प्रिंट आउट निकाल के रखिएगा ताकि आप इसको भर पाएँ। इसके बाद आते हैं बेटा एनेक्जर 3 पे, जहाँ पे कि एग्जामिनेशन सेंटर की बात की गई है कि कितने एग्जामिनेशन सेंटर जो हैं वो टोटल 93 एग्जामिनेशन सेंटर्स यहाँ पे हैं और आप अपने स्टेट के हिसाब से यहाँ पे सिटी कोड यहाँ पे दिया गया है, हर एग्जामिनेशन सेंटर का अलग कोड दिया गया है। तो ये बहुत ध्यान से आप फिल करेंगे क्योंकि कई बार बच्चे जो हैं यहाँ पे बेसिक मिस्टेक कर देते हैं जो कि नहीं होनी चाहिए, ये आपको बहुत ध्यान रखना है कि जो भी आप स्टेट फिल कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आप एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो अच्छे से फिल करें। तो बेटा ये बेसिक डिटेल्स हैं जो कि आपको फॉर्म भरने से पहले मालूम होनी चाहिए। तो आप सबसे पहले क्या काम करेंगे, अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं पहले उसको कलेक्ट करो, उन सभी डॉक्यूमेंट्स को आप एक जगह पे लगा के रखो। जो इमेज का साइज़ यहाँ पे मेंशन हुआ है, जो स्क्रीन आपकी अगर फ़ोटो अवेलेबल नहीं है तो वो फ़ोटो जो है आप फटाफट उसको खिंचवा लीजिए और अकॉर्डिंगली जो है आप उसको तैयार कर लीजिए कि इतने साइज़ में वो होनी चाहिए। वंस यू आर रेडी विद ऑल दीज थिंग्स, इसी के बाद जो है आप अपने कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे, जैसे भी पॉसिबल हो, फिर इसके बाद
तसल्ली से इसको जो है एग्जामिनेशन फॉर्म अपना फिल कीजिए, क्योंकि एग्जामिनेशन फॉर्म एक ही बार भर सकते हैं। बार बार इसमें गलती होने की वजह से ये जो है आपको दोबारा विंडो खुलेगी तो ही आप जो है उसमें चेंज कर पाओगे। तो गलती ना करो, पहली बार में ही आप बिल्कुल करेक्ट जो है इसको भरो। सो टेक योर टाइम, बट ध्यान रखना कि 18 अगस्त का ही टाइम आपके पास है। तो कोशिश कीजिए कि ये सभी डॉक्यूमेंट्स आप जो है तैयार करके आप जो है अपना फॉर्म फिल करो। सो बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट दिस। और आपके एग्जामिनेशन जो है वो टेंटेटिवली सितंबर में कंडक्ट होने ही वाला है। सो बी रेडी फॉर दिस एग्जाम एंड ऑल द वेरी